हेलो बच्चों, अब मैं आगे की व्याख्या आप लोग को बताने जा रही हूँ। जब भरत श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भरत जी कहते हैं कि जिसको सारा राज्य ही मिल गया हो और उसका विरोध करने वाला कोई नहीं रह गया है, तब पर भी क्या वही उसकी कोई इच्छा होगी। पाया तुमने तरु तले अरड़ बसेरा, हे प्रभु आप वृक्षों के नीचे इस जंगल में बसेरा पाए हो, राज्य को त्याग कर रह गया अवशिप्त शेष, तदपि क्या मेरा, तब पर भी क्या मेरी कोई और इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, हे तात पिता समान भाई, पिता जो हमारे थे वह तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग दिए। क्या रहा अवशिप्त और तथापि अभागा, यानी मुझ जैसे अभागे की और कोई इच्छा शेष रह गई है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी जो मृत्यु थी या मेरी जो कहते हैं कि हनन हुआ, जो मेरी सभी इच्छाएं तोड़ दी गई, वह मेरी ही माता के द्वारा होगा, ये मुझे पता नहीं था। अब कौन अवशिप्त और आर्य वह किसका, हे प्रभु अब आप ही बताओ कि अब कौन सा इच्छा है मेरी और वह किसकी होगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, वह संसार ही नष्ट हो जाता है जिसका घर ही भ्रष्ट हो पूरी तरह से। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य आज मैंने तो अपने आप से ही अपना मुँह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम ही अवशिप्त मेरा, हे प्रभु अब आप ही बता दीजिए कि मेरी क्या इच्छा रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। श्री रामचंद्र जी भाई के से भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा तथा रोते हुए प्रेम पूर्वक उन्हें फिर अपने हृदय पर लगा लिया दोबारा। उसके आशय की था मिलेगी किसको। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत की क्या इच्छा है, उसकी क्या आशाएं हैं, यह किसी को पता नहीं चलेगा। जनकर जननी ही न जान न पाई जिसको, जिसकी माता ही जिसको जन्म दी और उसकी इच्छाओं को नहीं जान पाई, तो और इसकी इच्छा को कौन जान सकता है। यह सुनकर कैकेयी बोलती हैं कि यह सच है तो लौट चलो घर, तुमको तो चलो तुम घर को। कहते हैं हे राम, अगर यह सब कुछ सच है कि मैं भरत को जन्म दी और भरत को ही नहीं समझ पाई, तो तुम अब घर को वापस लौट चलो अयोध्या। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री रामचंद्र जी जब भरत से कहते हैं कि हे भरत तुम अपनी इच्छाओं को बताओ कि तुम्हारी अब इच्छा क्या रह गई है, तो भरत कहते हैं हे भाई अब बताओ कि जिसको संपूर्ण राज्य ही मिल गया है उसे क्या चाहिए। तो अब तुम वृक्षों के नीचे इस जंगल में बसेरा पाए हो और क्या तब पर भी मेरा कोई इच्छा शेष रह जाएगी। मेरे पिता जो थे वह तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग दिए, इस पर भी मुझ जैसे अभागे की कुछ इच्छा है। हाँ, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए मेरे ही माता के द्वारा मेरा जो हनन हुआ उसको प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। अब कौन सा मेरा इच्छा है भाई और वह कौन सा होगी। यह संसार तब नष्ट हो जाता है जब किसी का घर ही भ्रष्ट हो जाए पूरी तरह से। मैंने तो आज अपने आप से ही मुँह फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अब मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। इतना भरत के कहने पर श्री रामचंद्र जी भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और रोते हुए प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जिसकी माता ने ही जिसको जन्म दिया उसको पता नहीं कर पाई कि उसके बेटे की क्या इच्छा है, क्या गहराई है, तो इसकी था किसी और को कैसे पता चलेगी। यह सुनकर कैकेयी बोलती हैं कि हे बेटा जब कुछ यह सब कुछ सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, अब यहाँ जंगल में मत रहो। यह सुनकर कैकेयी का कठोर वचन जो सभी सभाएं चौंक उठी।